नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और यहाँ पर आपके सूर्य के कट तक पहले तक पहुँच चुकी है। किसी भी प्रकार की आप में कोई भी ज्ञान की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर कहें तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बात कि बुद्धि की कौशलता, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त, लोगों के साथ वाणी से संयम से बोलना, मैं जनता से बात करने की बात कर रहा हूँ, घर के लिए मैं अलग बताऊंगा बाद में। तो यहाँ इस प्रकार के यहाँ पर बौद्धिक कौशलता को दिखलाने वाली आपके पास ये उंगली है। तो इसकी वजह से व्यक्ति अपने जो सामाजिक शैली बनाता है, नौकरी करता है, वो गुणवत्ता इस उंगली के अंदर मौजूद है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, साथ ही साथ सम्मान के लिए, यश के लिए जैसी उंगली ये है ऐसी अनुकूल अवस्था की उंगलियाँ होती हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से इस उंगली की लंबाई ज़्यादा है, तो व्यक्ति को अपने जीवन के उत्तरार्ध यानी कि जीवन के बाद के समय में ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो चलिए वो मैं बताऊंगा आपको किस समय से आपको मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली का शनि की उंगली के साथ मिलना। व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, माता पिता से प्रेम करता है, उनको साथ लेकर के चलता है। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के खड़ी है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, यानी मेहनत उसके जीवन में ज़रूर आएगी। ये निश्चित रूप से उसको घर बैठे बिठाए फल आराम से नहीं मिलते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ने भी यही टर्न लेकर के लिया, यानी जीवन के अंदर मेहनत करेंगे तो शनि की तरफ दिख रही है उंगली, तभी जाकर के धन मिलेगा। परंतु व्यक्ति का ध्यान जब ज़्यादा इतना टर्न हो जाए तो बहुत ज़्यादा ध्यान होता है धन की तरफ। साथ ही साथ व्यक्ति यहाँ पर पूजा पाठ दान पुण्य भी करता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध पर्व, और जब बुध पर्व पर मुझे ये तीन खड़ी रेखाएं नहीं मिलती तो मैं एक निराशा मानता हूँ इसे थोड़ा सा। ये तीन रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर ये खड़ी हो जाती हैं तो संतान उत्पत्ति में व्यक्ति के पास यहाँ बिल्कुल दिखलाई दी है, यहाँ पर आकर के दिखलाई दी हैं ये रेखाएं, ये होनी आवश्यक है। ये संतान का सहयोग के साथ साथ इस प्रकार को दर्शाती हैं कि कुल मिलाकर, थोड़ा बृहस्पति को और इन्वॉल्वमेंट कर लूँगा, उसके बाद बता दूँगा आपको कि आपको संतान में लड़का है कि नहीं। तो यहाँ कुल मिलाकर के संतान का सुख सहयोग, साथ ही साथ स्थिति कैसी भी क्यों न सही, धन के आगमन निरंतरता से आपके पास में बने रहेंगे। आइए सूर्य पर्व की तरफ बात कर लें। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर सूर्य के पर्व पर दो कट भी मौजूद और आपस में एक दूसरे को उलझी हुई रेखाओं के रूप में ये सूर्य पर्वत, यानी कोई यश नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई प्रगति नहीं। तो कुल मिलाकर के आपके एक सवाल का तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं सवाल जवाब दे सकता हूँ। इसमें आपने पूछा है पॉलिटिक्स। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहूँगा आपको पॉलिटिक्स से 25 पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, तो कृपया करके उधर से अपना ध्यान हटा करके अपने टारगेट की तरफ लगाएं। तो यहाँ कोई यश सम्मान कुछ भी इस तरह का चिन्ह मुझको मौजूद रूप से नहीं मिला। अब बात करूँगा आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व से ही निकलने वाली एक रेखा बृहस्पति पर्व को जब जाती है तो व्यक्ति अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ करके उसके संबंध होते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ धन के पर्व को, रेखाओं को ना देखना ये अशुभ संकेत है। बड़े बड़े लोगों में उठ बैठे, देखभाल है, ये सब दिखाई पड़ता है, परंतु धन पर्व को यदि शनि पर्व की रेखा नहीं देखेगी तो ये रेखा यहाँ अगर बुढ़ापे तक भी ऊपर खड़ी नहीं होंगी तो व्यक्ति के जीवन में ये धन की आवश्यकता में कमी को दर्शाता है। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ से ये ज्ञान की रेखा ने देखा बृहस्पति पर्व को, यानी कुल मिलाकर के आपको ये बता रही है कि धन के आगमन आप अपनी मेहनत से तय कर लेंगे। और नीचे की तरफ से एक रेखा जाकर मंगल से हल्का सा भी हो रही है, पूरी खड़ी हो जाएगी। यहाँ अभी आपके दिमाग में चाहत है कि मकान कब बने, लेकिन बाद में यदि ऐसी की जो स्थिति है तो निश्चित रूप से यहाँ मकान तो बनेगा ही बनेगा, या तो पैतृक संपत्ति का मिलता है या व्यक्ति बना चुका होता है। तो चलिए ये भी बृहस्पति पर्व अनुकूल मिला। अब बुध पर्वत को और इस पर्वत को देख करके जो मुझे एक रेखा, जिसको चिन्ह को, जिन चिन्हों को हम जानते हैं, तो उस चिन्ह के द्वारा ये बात पक्की हो गई कि आपके हाथ से तो बेबी बॉय का बहुत ज़बरदस्त योग है। तो आपके हाथ से तो ये पता लग रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि आप और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्मपत्री और पत्नी की जन्मपत्री मुझे भेजें। साथ ही साथ अगर जो लास्ट वाला बच्चा है
उसके बाद कोई अवर्षण नहीं हुआ है, तो आप 3 जन्म पत्री मुझे भेजिए, मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट संतान आपको लड़का होगी या लड़की। तो चलिए अब बात हो गई आपके यहाँ पर, बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति हृदय रेखा की, हृदय रेखा और हृदय रेखा का जा कर के यहाँ एक प्रकार से इस तरह जाना और इससे रेखा निकल करके बृहस्पति के अंदर घुस जाना। तो ये अपने आप में जब रेखा इस प्रकार से घुस जाती है तो इसका अपने आप में ये बात दर्शाता है, क्योंकि मैं मैरिड लाइफ के लिए यहाँ बोलने वाला हूँ, मैरिड की रेखा तो एक ही है, शादी तो एक ही होनी है, यहाँ दिखला रही है ये रेखा। और मानसिक रेखा में भी थोड़ी इस तरह की स्थिति है, और पक्का वहाँ से हो जाएगा कि आपके मन के अंदर चिड़चिड़ाहट रहती है। आप अपनी चिड़चिड़ाहट पर कंट्रोल कीजिए, वैवाहिक जीवन आपका एक ही है और वो सुचारुता से पूरा भी होगा। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल का पर्व, और यहाँ पर मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं अवश्य होनी चाहिए। ये रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में होती हैं तो ये व्यक्ति से कार्य करवाती हैं, यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य के प्रति सुस्तता ना दिखलाना, इस प्रकार की रेखाएं आपके पास में है। तो मंगल पर्वत तो ठीक है, आपका साहसिक रेखाएं आपके पास पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं कार्य करवाने की शैली के लिए। बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व पर क्या 1 2 3 रेखाएं हैं। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लगता कहीं से भी कि कोई आपको मुकदमे का, झगड़े का कोई सामना करना भी पड़ जाए तो कोई ज़्यादा विवाद नहीं, जब बहुत जल्दी से उसका हल भी हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के मंगल पर्वत से इस प्रकार की रेखाओं का समायोजन। अब बात करूँगा आपके द्वितीय मंगल के बाद में बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा अनुकूलता से थोड़ी हटी हुई है और अनुकूलता से चल करके सीधा सीधा पूरे पर्वत को पार कर देती है। ये बात निश्चित हो गई कि आपके जीवन में आप नौकरी करें, व्यापार करें, जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। यानी अगर ज़िंदगी में आगे व्यापार भी कोई करेंगे तो उसके अंदर सप्लाई जरूर होनी चाहिए। कोई एजेंसी लें, उसके माल की सप्लाई करें, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करें, उसकी सप्लाई करें। इस तरह का जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक आपको अपने जीवन में सफलता नहीं। और नौकरी में तो आप निश्चित रूप से आप दूर स्थान तक या तो आगे होंगे और नहीं तो दूर स्थान तक जब तक नहीं जुड़ेंगे, यानी परिवर्तन करके, तब तक आपके जीवन में अच्छे धन के संयोग नहीं दिखलाई देते। अब बात करूंगा इसके बाद में बुद्धि रेखा के बाद में, आइए शुक्र की उंगली की बात कर लेता हूँ, अंगूठे की। तो अंगूठे की, यहाँ तक शुक्र के अंगूठे की बात करता हूँ। यहाँ पर जो शुक्र का नीचे वाला पर्व है, यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में रेखाएं मौजूद हैं। यानी ऊपर का जहाँ तर्क क्या वो अंगूठा है फर्स्ट पर्व, तो वो तो अपने आप में आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत दर्शाता है, लेकिन शुक्र पर्व का इतना थोड़ा सा पीड़ित दिखलाई देता है, जो आपकी मानसिक टेंशन को दर्शाता है। तो जो मैं बोल रहा था, तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रख लें, चिड़चिड़ाहट पर, वरना पति के साथ थोड़ी तू मैं के संबंध बने रहेंगे। तो अपने आप पर नियंत्रण रखना है, पत्नी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलती हुई लगातार रेखाएं, ये चंद्र पर्वत को यहाँ अगर देखें तो ये भाग्य रेखा से ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ नीचे चंद्र पर्वत से लगातार, यानी कि आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ नित्य को दर्शाता हुआ, कोई दूर स्थान से संबंध अभी नहीं दिखला रहा है। आगे वाले जीवन में दूर स्थान से निश्चित रूप से आपका संबंध होगा, क्योंकि एक बड़ा ट्रायंगल जो है वो स्पष्ट रूप से आपकी जो है ये दूर स्थानों से जुड़ने वाली रेखा, जिसको मैं कह सकता हूँ व्यापारिक रेखा के रूप में, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो दूर स्थानों से जुड़ना ही पड़ेगा। और सप्लाई जैसे माध्यमों से आपके जीवन में ये निकलने वाली वो रेखाएं हैं जो अभी कौन सी उम्र से करनी है मैं आपको बता दूंगा। ये बताती हैं आपको यात्राओं के लिए, तो यात्राओं से या दूर स्थानों से सप्लाई से धन के योग। साथ ही साथ चंद्र पर्वत पर देखें तो कोई डिप्रेशन के योग नहीं है, निकल जाएंगे। थोड़ा चिड़चिड़ाहट पर आपको नियंत्रण रखना है। अब बात हो गई इसके बाद में, इन रेखाओं के बाद में बात कर लेता हूँ सीधा सीधा आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा निकलती है चंद्र पर्वत से, एक निकलती है यहाँ से। तो ये भाग्य रेखा जो दोनों ने बता दिया कि आपके जीवन में एक अगर स्थिरता के साथ काम चलेगा, तो दूसरा आपके जीवन में दूर स्थानों से जुड़ करके योग। आगे डबल लाइन भी आ गई है, तो मैं अब कुछ सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आपके जवाब। आपने कहा मैं डूइंग जॉब प्राइवेट, बिल्कुल कर रहे हैं, दिखलाई दे रहा है। साथ ही साथ आप चाहते हैं क्या मैं जॉब करता रहूँगा या बिजनेस भी करूँगा।
देखिए जहाँ आपका 42 है, 42 पर जाकर एक रेखा यहाँ पर छोटी सी इस तरीके से काट रही है। जब इस प्रकार की रेखा यहाँ काटती है तो ये इस बात को दर्शाती है कि बिल्कुल अभी आपके लगभग 2021 के मध्य तक मैं समझता हूँ कि आपको कोई नौकरी में भी उठापटक हो सकती है, यानी कि परिवर्तन भी हो सकता है या किसी प्रकार का जॉब परिवर्तन के साथ साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रकार का यहाँ कुछ ना कुछ 2021 में आपको परिवर्तन का योग दिखलाई देता है। और इसके बाद में ये रेखा अनुकूलता से चली गई, एक सहयोगात्मक रेखा और साथ में है। हो सकता है आपकी पत्नी का भी आपको सहयोग मिलता हो, इसलिए दूसरी रेखा या कभी कभी कुछ दूसरे माध्यम से, किराए के माध्यम से, किसी माध्यम से व्यक्ति को धन का आगमन होता है। तो दो रेखाओं का संपर्क है, एक रेखा में जिसमें दिखलाई देता है कि आपको कुछ उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये अच्छी से रेखा, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो एक और यहाँ से रेखा आकर के तो यहाँ कुल जो ये निकल रही एक और साथ वाली सहायक वार की रेखा छोटी सी, तो उससे मैं इस बात का गणित करता हूँ कि 2026 के बाद ही आप अपने व्यापार, यानी कुल मिलाकर 48 वर्ष के बाद ही आप व्यापार के लिए अपना हाथ आजमाएं, क्योंकि यहाँ सूर्य रेखा का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है वो व्यापार के साथ में 48वें वर्ष के बाद आ रहा है। तो 48वें वर्ष के बाद आप कोशिश करें व्यापार, तो उस समय आपको ठीक आपका व्यापार चल जाएगा। पॉलिटिक्स के लिए मैंने मनी कर दिया, बेबी बॉय के योग आपके हाथ से हैं, और मैरिड लाइफ के लिए आप अपने आप पर, माइंड पर आपको कंट्रोल रखना है। चलिए, लाइफ में प्रोग्रेस कितनी है ये पूछ रहे हैं आप, तो अभी तो आपको सही चल रही है, ऐसे कुछ नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लेकिन 48वें वर्ष के बाद और अच्छे योग आपके शुरू हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व माना जाता है, और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन भी आपके पास में है। लग्जरियस जीवन नहीं है तो संसाधन सामान्य रूप से आपके पास मौजूद है। बात कर लेते हैं केतु पर्वत की। केतु पर्वत पर अभी किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के टेंशन, रोग के कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो रोग के भी बहुत बड़े नहीं हैं। थोड़ा सा यहाँ कह सकता हूँ हल्की हल्की रेखाएं हैं, तो वो थोड़ा कर्ज को जरूर दर्शाती हैं कि छोटा मोटा कर्ज ऊपर की तरफ रेखा, तो वो दिखलाती हैं। राहु पर्वत पर किसी प्रकार का कोई भी लॉटरी योग नहीं है, यानी जीवन के अंदर सब कुछ मेहनत से ही आपको कमाना होगा। आइए मंगल रेखा की बात कर लेते हैं। मंगल रेखा हाथ के अंदर कोई भी मुझे दिखलाई नहीं दी, संजीवनी रेखा इसको बोलते हैं, वो रेखा आपके अंदर दिखलाई नहीं दी। बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा यहाँ तक चली और इसके बाद इस तरीके से पहुँच गई, यानी 78 तक पहुँच गई है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा को आपकी 78 वर्ष तक आपके हाथ में मौजूद है। आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है, और मैं किसी प्रकार की बात करूं तो रिंग की तो आपको मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके यहाँ संतान में पुत्र हो, और साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका काम सब बढ़िया चले। तो इसके लिए बहुत ही शानदार सा उपाय आपके हाथ के अनुरूप आपको अपनी पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जोड़ना चाहिए। यदि आप इसको रोज नहीं कर सकते हैं तो आप केवल इसको बृहस्पतिवार के दिन कीजिए, बुधवार के दिन कीजिए, और साथ ही साथ इसमें जो है आप बुधवार से भी अगर बचना चाहते हैं, और भी नहीं तो कम से कम रोजाना की पूजा में आप जो भी पूजा करते हैं उसमें संकट नाशन गणेश स्तोत्र करिए रोजाना। और ये विष्णु सहस्त्रनाम आप एकादशी से एकादशी, प्रत्येक एकादशी को इसका पाठ करिए। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको सभी सुख संपन्नताएं प्राप्त हों, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।